नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम अपनी इस वीडियो में क्लास 12th के भैयाओं के लिए हमने एक्सरसाइज 2.2 तक करा दिया था। इस वीडियो में मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2 को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन है वो ऐसे ही है जैसे हमने 2.1 में किए थे। फाइंड द वैल्यू cos 13 पाई अपॉन 6 कॉस इनवर्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब देखो, ये जो हमारा है ये क्या है, cos 13 पाई अपॉन 6। ठीक है, हमारे पास cos की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, 0 से लेकर के पाई तक की, ये हमारी cos की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। जो मेरी फर्स्ट वीडियो है आप उसमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच देखिएगा, और मैंने बताया भी था कि उसी के अकॉर्डिंग हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देखो 6 का 13 में आप डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जा रहा है, 2 टाइम। तो इसको हम किस टाइप से कन्वर्ट कर लेंगे वो आप देख लो। देखिए, हमने 13 पाई अपॉन 6 को कैसे कन्वर्ट कर लिया, 6 2 जा 12, तो 2 होल 1 रिमाइंडर बचेगा, तो 1 पाई अपॉन 6। अब cos 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू आइडेंटिटी क्या पढ़ी थी हमने 11th में, cos थीटा। तो cos इनवर्स cos x की वैल्यू क्या आ गई, पाई अपॉन 6। तो आप देखो इस वाली वैल्यू को आप देखेंगे कि 0 और पाई के बिटवीन में ही बिलोंग कर रही है। ऐसे ही आप इस वाले क्वेश्चन को करिएगा सेकंड को। तो सेकंड में भी 10 की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, -π/2 से लेकर के π/2 तक का, जिसका फर्स्ट वाली वीडियो में और मेरे ब्लॉग पर भी आप देख सकते हैं, उसमें प्रिंट इसका है। ठीक है, तो ऐसे ही आप इसको कन्वर्ट करिए। 6 का 7 में डिवाइड करके देखेंगे तो 6 1 जा 6, 1 टाइम कंप्लीट जा रहा है। तो ऐसे ही आप इसको कन्वर्ट करिए। देखिए, इसी टाइप से हमने 10 7 पाई अपॉन 6 को कन्वर्ट कर लिया, पाई प्लस पाई अपॉन 6, और 10 पाई प्लस थीटा इक्वल टू 10 थीटा क्या होता है, तो 10 इनवर्स 10 x की वैल्यू x। तो आप इस वाली वैल्यू को भी देखो, ये -π/2 और π/2 के बिटवीन में ही बिलोंग कर रही है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक के क्वेश्चन हमको प्रूव करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 है 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू 10 इनवर्स 24/7। तो देखिए, 2 sin इनवर्स x का कोई भी डायरेक्ट ऐसा फॉर्मेट नहीं है जिसको हम 10 के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकें। यदि ये 2 10 इनवर्स होता तो उसे हम 10 के फॉर्मेट में इजी गोइंग आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी आइडेंटिटी हमने लिखाई थी। तो अब इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है आपको, तो आप पहले इस साइन इनवर्स 3/5 को 10 इनवर्स में कन्वर्ट कर लो। तो देखिए, एक तो डायरेक्ट फॉर्मेट है कि साइन इनवर्स एक्स का जो कन्वर्जन है 10 के टर्म में, वो ये है कि 10 इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। आप यहाँ ये डायरेक्टली इसको पुट करके यहाँ से आप 10 इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू इन टर्म ऑफ 10 इनवर्स में। ठीक है, अदरवाइज मैं इसका दूसरा जो मेथड है वो क्या है, उसे हम कैसे करते हैं आप उसको एक बार समझ लीजिए। ठीक है, देखिए, साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू 3/5, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे, नेमिंग कर दिया, ये वाला एंगल हमने थीटा ले लिया। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, पाइथागोरस लगा करके आपने ये वैल्यू निकाल ली। तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3/4 टेन थीटा की वैल्यू आ गई। तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 10 इनवर्स 3/4, और थीटा हमने क्या सपोज किया था, साइन इनवर्स 3/5। मीन्स साइन इनवर्स 3/5 की जो वैल्यू है इन द टर्म ऑफ 10 इनवर्स में क्या आ गया, 3/4। अब जो मैंने यहाँ डायरेक्ट कन्वर्जन जो लिखाया है आप उसको देख लीजिएगा, है ना। उसमें कैसे आएगा, 10 इनवर्स ये साइन इनवर्स 3/5। एक बार मैं इसे करके दिखा रहा हूँ आपके लिए, प्लस है ये, आप डायरेक्टली इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो x के प्लेस पर कौन आ गया हमारा, 3/5। तो देखिए, 3/5 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब 9/25। तो 10 इनवर्स 3/5, इसको आप सॉल्व करेंगे, 25 बन जाए 25 माइनस 9, 16/25। तो ये 4/5, 5 से 5 गया, तो क्या आ गया, 10 इनवर्स 3/4। तो आप इस वाले रिलेशन को भी याद रख सकते हैं, और यहाँ से साइन इनवर्स की वैल्यू डायरेक्टली आप इस वे में फाइंड आउट करके पुट कर भी सकते हैं। तो देखिए, आप LHS को पोर्शन को लीजिएगा। सो 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू
ये जो साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू है 10 के टर्म्स में क्या आ गई, 2 tan इनवर्स 3/4। अब हमने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था 2 tan इनवर्स x इक्वल टू 10 के टर्म में tan इनवर्स 2x/1 - x स्क्वायर। ठीक है, ये शुरुआत में हमने फॉर्मूला लिखाया था। यहाँ से आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए, tan इनवर्स 2 × 3/4/1 - x स्क्वायर यानी 9/16। आपने इसको सॉल्व कर लिया, 2 3 या 6/4, 16 1 या 16 - 9 7/16, 1 4 3 2 वाला फॉर्मेट लगा दिया हमने। फोर्थ टर्म का फर्स्ट में मल्टीप्लाई, थर्ड का सेकंड में इंटू, तो 6 × 16/4 × 7, तो tan इनवर्स 24/7। ऐसे करके ये हमारा इसका प्रूफ हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 77/85। देखो ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है सीधे सीधे, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, और साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का मैंने आपको फॉर्मूला जो लिखाया था, आपको फॉर्मूला याद में रहना चाहिए, ठीक है ना। तो साइन इनवर्स x स्क्वायर रूट 1 - y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रूट 1 - x स्क्वायर। आप इसमें x और y की वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। आप इसका प्रूफ करिए। इसका जो प्रिंट है वो आपको मेरे इस वाले ब्लॉग पर मिल जाएगा, तो आप वहां से इसका प्रिंट का पूरा सॉल्यूशन, हालांकि अभी मैं इसमें दिखाऊंगा आपको पूरा सॉल्यूशन भी, इस प्रकार से आप इसमें वैल्यू पुट करके x और y की और सॉल्व कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। देखिए ये वाला हमारा फॉर्मेट किसका बन गया, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला ये है, cos इनवर्स xy माइनस स्क्वायर रूट 1 - x स्क्वायर स्क्वायर रूट 1 - x और y की वैल्यू पुट करके आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा RHS वाला पोर्शन प्रूफ हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। आपको यहाँ एक पार्ट cos इनवर्स का दिया हुआ है, दूसरा साइन में दिया है, तो आपको पहले क्या करना है कि cos इनवर्स को साइन के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखो एक तो ये डायरेक्टली रिलेशन है कि cos इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 1 - x स्क्वायर। अदरवाइज आप इसको इक्वल टू थीटा सपोज करके, जो मैंने आपको यहाँ पर ये वाला जो अपना क्वेश्चन बताया था इससे पहले वाला क्वेश्चन नंबर जो थर्ड वाला था, उसको मैंने कन्वर्ट करना जो बताया था ट्राइंगल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके, आप उससे वहाँ से फाइंड आउट भी कर सकते हैं साइन इनवर्स के टर्म्स में इसकी वैल्यू। तो देखिए साइन इनवर्स 1 - x स्क्वायर 12/13 का स्क्वायर बना 44/169, ये आ गया। अब ये हमारा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला बन गया। इसमें आपने x और y की वैल्यू, x की वैल्यू 5/13, y की वैल्यू 3/5, ये पुट करके हमारा ये RHS वाला पोर्शन सॉल्व हो करके आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, tan इनवर्स 63/16 इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5। तो हमने क्या किया, RHS वाले पोर्शन को ले लिया, ठीक है। ये मैं इसका आपको फर्स्ट मेथड सॉल्व करके बता रहा हूँ इस वाले क्वेश्चन का। एक और मेथड है, हो सकता है वो आपको ज़्यादा इजी लगे तो आप उससे भी इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अभी फिलहाल आप इसको समझिए। तो देखिए फर्स्ट वाले पोर्शन में हमने क्या किया, साइन इनवर्स 5/13, इस cos इनवर्स 3/5 को हमने साइन इनवर्स के टर्म में कन्वर्ट कर दिया। फॉर्मूला पहले मैं आपको लिखा चुका हूँ, फिर एक बार लिख दिया है, cos इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 1 - x स्क्वायर। अब साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y लगा दिया हमने, x और y की वैल्यू पुट करके ये आ गया। अब साइन इनवर्स x को, क्योंकि हमें प्रूफ करके जो लाना है वो tan के टर्म में लाना है, तो साइन इनवर्स x का जो प्रूफ है tan के टर्म में क्या है, tan इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट 1 - x स्क्वायर। ये तो इसका फर्स्ट मेथड है। आप सेकंड मेथड इसका एक बार समझ लीजिए। अब देखिए इसका जो सेकंड वाला मेथड है वो क्या है, लेट साइन इनवर्स 5/13 इक्वल टू a, तो इससे साइन a इक्वल टू 5/13, फिर वही राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे और वहां से हम ये tan a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ऐसे ही cos इनवर्स 3/5 इक्वल टू b और cos b इक्वल टू 3/5, और फिर वही राइट एंगल ट्राइंगल बना करके वहां से tan b की वैल्यू। अब एज tan a प्लस b इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 - tan a इंटू tan b, क्योंकि हमें tan में प्रूफ करके लाना है इसलिए हमने tan a प्लस b का फॉर्मूला लगाया है। और ये दोनों प्लस हो रहे थे इसलिए प्लस का लगाया, अगर माइनस हो रहे होते तो हम माइनस का वाला लगाते, ठीक है। तो ये आ गई tan a की वैल्यू, tan b की वैल्यू, और हमने इसको सॉल्व करके हमारा 63/16 आ जाएगा।
10 का सब्स्टिट्यूट करेंगे, 10 इनवर्स 63/16, दैट्स ऑल। इस प्रकार से आप सेकंड, लेकिन आपको ये जो मैंने स्टेप्स इसमें मिस किए ये सारे आपको कैलकुलेट करके दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। या तो आप इस मेथड से करिए, नहीं तो फिर आप इसको इस फर्स्ट मेथड वाले से भी कर सकते हैं। इस वाले मेथड में क्या है, आपको ये सारे जो फॉर्मेट में बता रहा हूँ, कॉस इनवर्स एक्स का साइन के टर्म्स में कन्वर्ट, साइन इनवर्स एक्स का टेन के टर्म में कन्वर्जन, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। ये आइडेंटिटी है, अच्छी आइडेंटिटी है, आप इनको याद कर लेंगे तो आपके लिए बेटर ही रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/7 प्लस टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/8 इक्वल टू π/4 आपको प्रूफ करना है। तो देखो इसमें हमारे दो फॉर्मूले यहाँ लग रहे हैं। एक तो आप इसमें लगा दीजिए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बाई, एक आप इनमें लगा लीजिए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बाई, फिर इसकी भी वैल्यू टेन इनवर्स के टर्म में आएगी, इसकी वैल्यू भी टेन इनवर्स में, फिर उनमें लगा दीजिएगा आप टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बाई, ठीक है। देखो ऐसे करके आपको सॉल्व कर लेना है। इस प्रकार से आप इसको पूरी कैलकुलेशन को कर लेंगे। देखो मैंने पहले इनमें लगा दिया है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया है। फिर इन दोनों में लगा लिया, इन दोनों की कैलकुलेशन ये आ गई। फिर इन दोनों में लगा दिया टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बाई, और कैलकुलेशन हमारा इस टाइप से हो जाएगा। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 12 तक के क्वेश्चंस में भी हमें ये प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है टेन इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है। तो आप देखो इसके RHS की तरफ आप थोड़ा सा विचार करेंगे तो ये जो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है और यहाँ ये कॉस इनवर्स है, ठीक है। तो हम यहाँ x के प्लेस पर कोई एक ऐसी वैल्यू पुट कर दें जिससे कि ये पूरा टर्म बन करके कॉस हो जाए, कॉस के टर्म में आ जाए वो फॉर्मूला, है ना। तो ऐसा हमने आपको, हमारी जो सेकंड वाली वीडियो है उसमें हमने आपको फॉर्मूले ट्रिगोनोमेट्री के लिखाए भी हैं, और ये भी बताया था कि जो 11th के फॉर्मूले हैं वो सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, वो आपके टिप्स पर होने चाहिए। तो हम देखो यदि यहाँ x के प्लेस पर टेन स्क्वायर थीटा पुट कर देते हैं, x के प्लेस पर टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो फिर ये जो कंडीशन है हमारी, ये 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो किसके इक्वल है, cos 2 थीटा की। पुट करिए, देखिए ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी, cos इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके हो गया, cos 2 थीटा। cos से cos इनवर्स गया, यहाँ हमने क्या किया, x इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा पुट किया है ना, तो यहाँ से स्क्वायर हट करके रूट लगेगा और फिर टेन इधर पहुँच जाएगा, तो थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स रूट एक्स। ये जो हमारा थीटा आया है उसके प्लेस पर हमने टेन इनवर्स रूट एक्स किया, जो कि हमें LHS में प्रूफ करके लाना है। हेंस प्रूव्ड हो गया है क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कॉट इनवर्स स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 2। तो यहाँ देखो ये हमारा कॉट इनवर्स है, तो ये पूरी जो वैल्यू है कैलकुलेशन सॉल्व होकर के हमारी क्या आ जानी चाहिए, कॉट के टर्म में आनी चाहिए, ठीक है। तो हमने देखो एक तो फॉर्मूला पढ़ा था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला पढ़ा था। यदि हम इनका हाफ भी कर दें x अपॉन 2 तब भी ये वैल्यू 1 ही रहेगी, ठीक है। अब साइन x का जो फॉर्मूला है, आप कहेंगे कि भाई आपको तो क्वेश्चन रटे हुए हैं इसलिए आप इसको आसानी से कर लेते हैं। ऐसा नहीं है मेरे बच्चों, इसकी आप भी प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ आप डीपली विचार करते हैं तो आपके ध्यान में फॉर्मूले आ जाते हैं। बशर्ते आपको केवल फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए, क्वेश्चन रटने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले याद होने चाहिए। ट्रिक्स आपको हम बता देते हैं, स्टेप्स आपको हम बता देते हैं उसके, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आप ये वैल्यूज 1 के प्लेस पर और साइन एक्स के प्लेस पर वैल्यूज को पुट कर लीजिए। देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर इसकी हमने वैल्यू पुट कर ली। 1 के प्लेस पर कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, साइन एक्स के प्लेस पर 2 साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स अपॉन 2, इन चारों टर्म्स में ये वैल्यू हमने पुट कर दी। ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट गए दोनों के, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। ऐसे ही ये कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 यहाँ माइनस का है तो ये वाला साइन चेंज हो गया, तो 2 कॉस एक्स अपॉन 2 और 2 साइन एक्स अपॉन 2, 2 से 2 खत्म, कॉट एक्स अपॉन 2, तो ये आ जाएगा हमारा एक्स अपॉन 2। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड्स के एग्जाम में आया भी है।
अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 12 तक के जितने भी क्वेश्चन थे सारे इस चैप्टर के अच्छे क्वेश्चन हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 तो जो मैं भी आगे आपको कराने वाला हूँ वो तो इस साल बोर्ड के एग्जाम में भी आया है। यानी ये जो क्वेश्चन है ना जनरली आते रहते हैं, इनके आने की जो चांसेज है वो मोस्टली रहते हैं। तो आप देखो इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए इस प्रकार का आपके पास डायरेक्टली कोई फॉर्मेट नहीं है, तो हमें यह करना पड़ेगा कि cos x को हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अब x के प्लेस पर हम क्या पुट करें, तो अब RHS में देखो आपको क्या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लाना है। आपको हेल्प बहुत सारी RHS में से मिल जाती है। cos में लाना है तो x के प्लेस पर हम cos थीटा पुट कर लें। अब cos थीटा पुट करें या cos 2 थीटा पुट करें, ये सवाल आता है। तो अब देखो यहाँ क्या है 1/2, तो वहां पर आप 2 का इंटू करके चलिएगा, ठीक है। तो यानी x के प्लेस पर 2 पुट, देखिए x इक्वल टू cos 2 थीटा, तो cos का इधर लाए तो cos इनवर्स x हो गया, फिर 2 अपॉन में आ गया, तो थीटा इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स x। ये हमने यहाँ से वैल्यू इसकी फाइंड आउट कर ली। अब आप इस x की जो वैल्यू है cos 2 थीटा, इसको आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। देखिए x के प्लेस पर cos 2 थीटा, x के प्लेस पर cos 2 थीटा, ऐसे करके हमने ये पुट कर लिया। अब cos 2 थीटा के हमारे पास 4 फॉर्मेट है, लेकिन हमें क्या करना है 1 माइनस करना, 1 को हटाना है यहाँ से। 1 वाले 2 फॉर्मेट हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो मैंने आपको पहले बताया था कि यदि cos वाला टर्म पॉजिटिव है तो आप cos का फॉर्मूला लगाइए, cos माइनस में आ रहा है तो फिर आप sin वाला फॉर्मूला लगाइए। देखिए हमने एक cos 2 थीटा की वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दी। जहाँ cos माइनस का है वहाँ पर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, तो माइनस से माइनस पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब देखो ये बचेगा हमारा 2 cos स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट में, तो हमने क्या किया √2 और cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट आ गया cos थीटा। ऐसे ही इसका √2 न्यूमरेटर में से कॉमन ले लिया, √2 डेनोमिनेटर में से। अब ये जो tan इनवर्स cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा है, ऐसा एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहले ही कर चुके हैं इस वाली एक्सरसाइज का। तो हमने क्या किया cos थीटा का न्यूमरेटर डेनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं डिवाइड बाई cos थीटा बोथ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, ठीक है। अब देखिए तो cos थीटा का डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा, ऐसे ही डेनोमिनेटर में cos थीटा अपॉन cos थीटा 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा। मैंने इसमें क्या किया 1 का इंटू और कर लिया। तो अब देखो tan के टर्म में ये हमें क्योंकि पूरा tan का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, तो tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, तो tan π/4 प्लस tan थीटा 1 माइनस, ऐसे इस वाले 1 के प्लेस पर tan π/4 इंटू tan थीटा, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a प्लस b का फॉर्मूला हो गया, तो tan π/4 प्लस थीटा, tan इनवर्स tan x का ये पूरा काम करेगा, तो x आ गया। यहाँ हमने थीटा की ये जो वैल्यू हमने यहाँ फाइंड आउट की थी 1/2 cos इनवर्स x, उस वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट कर दिया है, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जिसकी मैं बात कर रहा था, इस साल बोर्ड के एग्जाम में भी आया 9π/8 माइनस 9/4 sin इनवर्स 1/3 इक्वल टू 9/4 sin इनवर्स 2√2/3। इसको हमें प्रूफ करना है, तो आप इसमें थोड़ा सा एक स्टेप पहले सॉल्व कर लो कि ये जो साइन वाला टर्म है इसका आप सब्सटीट्यूट करके इधर ले आओ, ठीक है। तो क्या होगा कि ये जो 9/4 है वो कॉमन हो जाएगा, फिर ये फॉर्मूला बन जाएगा sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का। देखो कैसे, इसी प्रकार से हम इसको ले आएंगे, ये उठा करके हम इधर ले आए तो इस पर पॉजिटिव हो गया। अब हमें RHS लेकर के ये LHS को हम प्रूफ यहाँ से कर सकते हैं। तो देखिए क्या करना, RHS में से 9/4 को इसको हम कॉमन ले लें, तो ये बचेगा और ये फॉर्मूला बन गया हमारा sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इक्वल टू sin इनवर्स x स्क्वायर रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसमें पुट कर दो इसकी वैल्यूज को। देखिए हमने x और y की वैल्यू पुट की, x स्क्वायर रूट 1 माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर, y के प्लेस पर कौन है 1/3, तो 1/9 हो गया। ऐसे ही y स्क्वायर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर 8 और 3 का स्क्वायर 9। सॉल्व किया 9 1 जा 9 माइनस 1, 8/9, 8 का स्क्वायर रूट 2√2/3, 9 1 जा 9 माइनस 8 1/3,
2√2 इंटू 2√2 8/9 प्लस 1/9 9/9 1 हो गया। साइन में 1 कितने की वैल्यू, साइन π/2 की है ना, तो साइन वर्ड साइन π/2 π/2 आ जाएगा 9π/8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 क्या है, फिर सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन है। तो सॉल्व का मतलब है इसमें जो वेरिएबल दिया है उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, यानी x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो इधर क्या है 2 tan इनवर्स x, इधर क्या है tan इनवर्स x। तो आपको क्या करना है, इस 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स के टर्म्स में कन्वर्ट करिए, ठीक है। तो 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको अपने ध्यान में रखने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए तो देखो tan इनवर्स 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x इक्वल टू tan इनवर्स कोसेक x, ठीक है। तो अब ये हमारा इधर क्या बच जाएगा 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x इक्वल टू बचेगा हमारा कोसेक x, क्योंकि इस tan इनवर्स को उठा करके यहाँ पे इधर लाएंगे तो tan हो जाएगा, तो tan इनवर्स। अब देखिए 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x को हम क्या लिख लेंगे sin स्क्वायर x, और ये क्या हो गया हमारा 1 अपॉन sin x, sin x से इसकी एक पावर कट जाएगा, तो 2 cos x अपॉन sin x इक्वल टू 1। यहाँ पर ये 2 कोसेक x होना चाहिए बच्चों, है ना। मुझे ऐसा ध्यान है कि शायद ये 2 कोसेक x है, तो हम यहाँ पर भी ये 2 कोसेक x को लिखेंगे। तो ये क्या होगा, ये 2 अपॉन sin x, तो हमारा ये 2 से 2 भी कट जाएगा, तो फिर यहाँ क्या बचेगा cos x अपॉन sin x, तो ये हो जाएगा हमारा cot x इक्वल टू 1। तो cot में जो 1 वैल्यू है वो कितने डिग्री की होती है, cot π/4, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा π/4। ऐसे करके इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, 1/2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। तो आप इसको थोड़ा सा इंटरचेंज कर दो, 2 का सब्सटीट्यूट करके इधर ले आओ, ठीक है। अब क्या करना कि 2 tan इनवर्स x का इसमें फॉर्मूला लगा दो। देखिए इस टाइप से इसको 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका आप स्क्वायर करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का अलग अलग हम कर लेंगे। तो tan इनवर्स 2 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये इसके अपॉन में हमने 1 मान करके एलसीएम ले लिया, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये जो फोर्थ वाला टर्म है फर्स्ट वाले में मल्टीप्लाई कर देगा और थर्ड वाला सेकंड वाले में। तो देखिए 1 प्लस एक्स इक्वल टू ये tan इनवर्स, तो यहाँ हमारा x बचेगा 1 प्लस एक्स, ये वाला है ना। अब इसकी जो कैलकुलेशन है, क्योंकि इसमें तो आकर के इंटू करेगा, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से और इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर दिया। फिर देखिए x इक्वल टू 2 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, क्योंकि इससे इसकी एक पावर कट जाएगा, तो a माइनस बी a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ये हमारा इधर 2x प्लस 2x 4x आ गया, 2 से ये 2 गया तो 2x का 2x x में इंटू 2x स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को उठा करके इधर लाए 3x स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/3, तो x इक्वल टू 1 प्लस माइनस का आना है, लेकिन क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकती है, तो हमें क्या करना प्लस का 1/√3 ही इसका आंसर लेकर के हम रहेंगे।